संसद में ऐसा क्या बोले राहुल गांधी जिसके बाद भड़क उठे बीजेपी नेता। लोकसभा में राहुल गांधी पर उठे सवाल तो ढाल बनकर खड़े हुए अखिलेश यादव। संसद में हुआ बड़ा हंगामा। राहुल ने पेपर लीक पर दी 50 मिनट की स्पीच। अमित शाह से लेकर नए शिक्षा मंत्री तक सभी को घेरा। राहुल के 5 बयानों पर मचा घमासान। उधर कंगना रनौत पर हुआ बड़ा बवाल। लोकसभा में पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान 50 मिनट की स्पीच में राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए जिसके बाद सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के सांसद आग बबूला हो गए और राहुल गांधी से संसद में ही माफी की मांग की जाने लगी। आज संसद में क्या क्या हुआ, राहुल गांधी के बयान पर कैसे हंगामा हुआ, अखिलेश यादव राहुल गांधी की ढाल बनकर कैसे खड़े हुए, आपको शुरुआत से दिखाते हैं। दरअसल संसद में राहुल गांधी ने आज 4 बड़ी बातें कही, लेकिन पहली बात पर ही हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने कहा देश में 3 तरह के लोग हैं, स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत एक छात्रा से हुई बातचीत का हवाला देकर की। उन्होंने कहा जब उन्होंने उस छात्रा से पूछा कि सच्चा स्टूडेंट कौन होता है तो उसने बहुत ही सटीक जवाब दिया। उसने कहा सच्चा स्टूडेंट वो होता है जिसका दिमाग और दिल हमेशा नया सीखने के लिए खुला रहता है। उसमें यह स्वीकार करने की विनम्रता होती है कि उसे सब कुछ नहीं पता और वो हर किसी के ज्ञान का सम्मान करता है। राहुल गांधी ने कहा दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो मानते हैं उन्हें दुनिया का सारा ज्ञान है, वो घमंडी होते हैं और किसी की नहीं सुनते। छात्र ऐसे ही सोच वाले लोगों को इडियट कहते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने तीसरी कैटेगरी का जिक्र करते हुए कहा अंधभक्त वो लोग हैं जो बिना सोचे समझे व्यवस्था की कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और देश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। इसी शब्दावली पर यानी राहुल गांधी के इसी बयान पर हंगामा शुरू हो गया। अंधभक्त और इडियट के शब्द जैसे ही राहुल की जुबान से निकले, सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद संसद की कार्यवाही से राहुल गांधी के इन शब्दों को हटाया भी गया, लेकिन राहुल इसके बावजूद भी नहीं रुके। राहुल गांधी का दूसरा बयान था 150 से ज्यादा पेपर लीक और 0 सजा। राहुल गांधी ने अपने दूसरे बयान में कहा पिछले कुछ सालों में 150 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं जिससे 7.5 करोड़ बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ा है। राहुल गांधी ने सरकार से सीधा सवाल पूछा जब हर एग्जाम का पेपर बाजार में बिक रहा है तो हमारा एग्जाम सिस्टम पूरी तरह फेल क्यों है? इतनी बड़ी धांधली के बाद भी आज तक हम इस खेल के असली मास्टरमाइंड को कड़ी सजा क्यों नहीं दिला पाए हैं? यानी राहुल गांधी का मकसद साफ था 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए लेकिन 0 सजा है। कोई भी अभी तक ऐसी सख्त सजा नहीं दी गई किसी भी मास्टरमाइंड को, किसी भी पेपर लीक करने वाले को जो इस देश में नजीर बन सके। इसके बाद राहुल गांधी ने शिक्षा की भारी लागत पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा आज देश में पढ़ाई और कोचिंग इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब और मिडिल क्लास के माँ बाप को बच्चों की फीस और फॉर्म भरने के लिए अपने गहने और जमीन तक बेचने पड़ते हैं। दूसरी तरफ सरकार भी नीट जैसी परीक्षाएं कराने पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च करती है। ऐसे में जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ देश का पैसा बर्बाद नहीं होता बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगी की कमाई डूब जाती है। इसके बाद राहुल गांधी ने शैक्षिक संस्थानों में राजनीतिक दखल के आरोप लगाते हुए कहा आज देश की बड़ी यूनिवर्सिटी कुलपतियों और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के बड़े पदों पर काबिलियत की जगह पर एक खास विचारधारा के लोगों को बैठाया जा रहा है। राहुल ने साफ कहा जब तक इन संस्थानों में बिना किसी पक्षपात के और सिर्फ मेरिट के आधार पर नियुक्तियां नहीं होंगी तब तक बच्चे एग्जाम सिस्टम पर दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सबसे ज्यादा बवाल शुरू हुआ। लगातार 3 दिन से राहुल गांधी अमित शाह को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा अगर गृह मंत्री ने छात्रों पर पैलेट गन और गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था तो उन्हें सदन में आकर सफाई देनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। यानी राहुल गांधी ने सीधे तौर पर गृह मंत्री का नाम लेकर उन पर गोली चलवाने का आरोप लगाया। यही बयान राहुल गांधी का जिसके बाद संसद में हंगामा ज्यादा शुरू होता है। इसके बाद बीजेपी के नेता बुरी तरह भड़क जाते हैं। बीजेपी के सांसद राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करते हैं। बीजेपी सांसद किरण रिजिजू ने कहा आप गृह मंत्री पर सीधे आरोप नहीं लगा सकते, आप जांच की मांग कीजिए। लेकिन राहुल गांधी सीधे सीधे गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। आपको माफी मांगनी होगी, झूठा आरोप आप
आपने लगाया है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठाए और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। जितेंद्र सिंह ने कहा, जब राहुल गांधी कहते हैं गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री ने दिया और उसका प्रमाण भी वो नहीं दे पाते हैं। गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं, मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम देता है। राहुल को सार्वजनिक जीवन के अनुभव का भी अभाव है। गोली नहीं चली, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया था। जब राहुल गांधी के बयान के बाद संसद में हंगामा शुरू हुआ, बीजेपी नेताओं ने लगातार राहुल गांधी पर हमले शुरू किए। राहुल गांधी से माफी की मांग की जाने लगी। तब दोस्त की तरह अखिलेश यादव सदन में राहुल के लिए ढाल बनकर खड़े हुए और अपनी सीट से उठे। अखिलेश यादव ने कहा, अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी कोई गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है वो जांच कराए कि किसने छात्रों पर पैलेट गन से फायरिंग करने की इजाजत दी। इसकी जांच होनी चाहिए। यानी अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का साथ दिया। जो राहुल गांधी गृह मंत्रालय पर आदेश पर आरोप लगा रहे थे, उन्हीं आरोपों पर अखिलेश यादव ने सहमति जताई और कहा इसकी जांच होनी चाहिए।